क्रामाक्पा यसरी गोर्खाल्यान्डको माग लिएर आएको आज 24 वर्ष 6 महिनापछि हामी फेरि यो संसारको बृहत्तर गणतान्त्रिक देश भारतवर्षको यो सरकारलाई सुनाउने एउटा उचित ठाउँ सरकारले नै छानेर राखिदिएको जन्तर मन्तरको परिसरमा आयोजित धरना कार्यक्रमका मेरा आदरणीय सभापति, पार्टीका नेता कमरेड बीएम राई, पार्टीका शीर्ष नेता जनरल सेक्रेटरी कमरेड नरबु लामा, पार्टीका शीर्षस्थ केन्द्रीय नेतृत्वहरू, दिल्ली शाखाका प्रेसिडेन्ट आदरणीय दाई उत्तम छेत्री, जो नेपाली भाषा संग्रामका एकजना संग्रामी पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रा दिल्ली शाखाका सेक्रेटरी टेकलाल श्रेष्ठज्यू, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई आफ्नो अति व्यस्त कार्यक्रम माझमा पनि पर सारेर सुदूर हामी जस्तै दार्जिलिङबाट अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आकांक्षा बोकेर संघर्ष गरिरहनु भएका मेरा आदरणीय भाइ राजनीतिक सहकर्मी अजय एडवर्डज्यू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष जो आज हामी माझ सुरुदेखि नै बसिरहनु भएको छ, त्यसरी नै हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेतृत्वहरू, विक्रमादि भाइ अरू आदि हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रा खरसाङका विधायक परम मित्र श्री बीपी बजगाईज्यू, खरसाङ विधानसभा समष्टिका बंगालका विधायक, भारतीय जनता पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उसै गरिकन मैले सम्बोधनमा राख्नुपर्ने गोर्खाल्यान्ड स्टेट डिमान्ड नेशनल कमिटीका नेतृत्वगण, मध्य प्रदेशबाट आउनुभएको अनिताजी लाई लिएर संघर्ष गरिरहनु भयो, उसै गरिकन दार्जिलिङ पहाडबाट हामी सँगै सिक्किम आनन्द एक्सप्रेसको स्लिपर क्लासमा S1 को 1 देखि लिएर 78 सम्म धक्का खाँदै दार्जिलिङबाट लडी बढी गर्दै हामीलाई हामीले रिजर्भ गरेको सिटमा पनि हामी पो अनरिजर्भ जस्तो भएर आउँदै लड्दै आएका मेरा संग्रामी क्रान्तिकारी साथीहरूलाई संग्रामी अभिवादनमा राख्दै भारत सरकारलाई हाम्रो अलग राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता, हाम्रो अलग राज्यप्रति सरकारको रवैया के छ सोध्न, साथै भारत सरकारको गोर्खाहरूप्रतिको अब अघिल्लो स्टेपमा भूमिका के छ त्यो कुरा सोध्न, भारत सरकारले आज सरकारमा हुनुहुन्छ यशस्वी प्रधानमन्त्री, संसारभरि नाम चलेका एकजना भारतका प्रचलित नेता प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजी, जसले हाम्रै क्षेत्रमा आएर गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्नुभएको थियो। उसै गरिकन वल्लभ भाई पटेल पछि एकजना सशक्त गृहमन्त्रीको रूपमा स्थापित गृहमन्त्री श्री अमित शाहजी, जसले कालेबुङको डेलो डाँडाबाट गोर्खाहरूलाई बंगालले शोषण गर्दैछ, म गोर्खाको लागि चट्टान भएर खडा हुन्छु भन्ने हामीलाई आश्वस्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई यो सम्झाउन आएका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई दिएको वादा समझाउन हामी आएका छौं। हम आज दिल्ली में इसलिए आए हैं कि भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको याद दिलाने है आपने चुनाव के समय में, चाहे वो 19 की चुनाव हो, चाहे वो 21 की बंगाल की विधानसभा की चुनाव हो,
इन चुनावों में आपने गोरखाओं के साथ रहकर कंधे पे कंधे मिलाकर भारत सरकार से न्याय दिलाने का जो वायदा किया था, वो वायदा आज पूरा करने का समय आ चुका है, आए हैं। वैसे तो इस जंतर मंतर की भूमि में भारत सरकार ने हमें अपना वादा, अपना बात रखने का जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, वही प्लेटफॉर्म से हम ये बात बताने जा रहे हैं। आपको मालूम है, आज हमारे देश के साथ छिमेकी देशों का, हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन उन बुरी नजरों से बचाने के लिए आज गोरखाओं की जो भूमिका है, उन भूमिकाओं को हम याद दिलाते हैं। आज भी देश के इन सीमाओं में -50 डिग्री में हो या गर्मी की 50 डिग्री में, +50 में हो या -50 में हो, बीएसएफ में हो या गोरखा रेजिमेंट में हो, रह के सारे हिमालय क्षेत्र से लेके मरुभूमि तक सीमा पर डटे रहने वाले इन गोरखा सैनिकों के परिवार को आप किस तरह के न्याय देने की बात सोच रहे हैं, वो हम पूछने आए हैं। हर लड़ाई हमारे पड़ोसियों के साथ होती है। उन लड़ाइयों में हमने दर्जनों गोरखा शहीदों को इस तिरंगे पे लपेटे हुए अपने क्षेत्र में स्वागत करने का अवसर हमें मिला। इन वीर शहीदों ने अपने छाती को कभी भी देश के लिए पीछे मुड़ने का अवसर नहीं दिया। उनके हर दुश्मन की हर गोली गोरखा सैनिकों के छाती पे लगी, पीठ पे कभी नहीं लगी। पीठ पे गोली लेने वाले गोरखा नहीं है, छाती पे गोली लेने वाले उन गोरखाओं को आज भारत सरकार न्याय देने में क्यों कतराती है, ये पूछने हम आज दिल्ली में आए हैं। भारत सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को ध्यान में रखे। आज आपको यह भी मालूम है, जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत की सैनिकों ने काम कर रहे हैं, दुश्मन के अतिक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारे जगह में गोरखा का कंट्रीब्यूशन, गोरखा का भूमिका क्या कम है? अभी अभी मेरे एक बहन आपको प्रश्न रख रही थी, हमें और कितनी बलिदान देनी होगी, हमें और कितने बलिदान देने होंगे देश के लिए, और इस तिरंगे पे लपेटे हुए 100 कितने आप दार्जिलिंग और देहरादून भेजेंगे, कितने भेजेंगे? संख्या तय करे भारत सरकार, हम उतने बलिदान देने के लिए तैयार है। भारत सरकार देश के लिए, हमने अपने लिए, हमने सारे लड़ाई देश के लिए लड़ी, देश के लिए सारे लड़ाई लड़ी। हमने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जाति के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। एक ही चीज मांग रहे हैं, हमारी माथे पर लगी विदेशी की कलंक आप हटाने का एक अच्छा काम तो कर ले सरकार, एक अच्छा काम करे, हमारे माथे से लगी विदेशी का कलंक हटाए। हम बार बार कह रहे हैं। पंजाब में भी, पाकिस्तान में भी पंजाब है, सिंधी लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं, तमिल लोग तो श्रीलंका में भी रहते हैं, बंगाली तो बांग्लादेश में भी है। उनको तो आप कभी विदेशी नहीं कहते, उनको तो आप विदेशी नहीं कहते हैं, लेकिन हमारी पड़ोसी एक देश नेपाल होने के वास्ते हमें क्यों विदेशी कहते हैं? हम तो कटीले तार से उठा के तो हम भारत में नहीं आए। वी आर नॉट इन्फिल्ट्रेटर, हम तो अवैध रूप में भारत में घुसे हुए घुसपैठी तो नहीं है, ना तो हम शरणार्थी है। अरे हम तो 1815 की भारत
ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच हुए सुगौली संधि के तहत जमीन के साथ भारत में आए हैं। अरे जमीन के साथ भारत में आने के बाद वहां की सारी भूमि भारत की बन गई। वहां की पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, खोला नाले वाले लोग भी भारत के हैं भाइयों, रहने वाले भी भारत के हैं। वो आप क्यों पूछते हैं कि आप विदेशी हैं? यही मैंने जो कहा, पंजाब में रहने वाले पंजाबियों के लिए पंजाब है, बंगालियों के लिए बंगाल है। अरे सभी के लिए भाषा के आधार पर आपने देश दिया, राज्य दिया। गोरखाओं को एक अलग राज्य देंगे तो क्या आपकी बड़ी नुकसानी क्या होगी? बल्कि देश को एक और मजबूत हाथ मिलेगा आपको, और मजबूत हाथ। इस देश को मजबूत बनाने के लिए गोरखा की ये कंध है, गोरखा की ये हाथ सदैव भारत के साथ है और बढ़िया तरह से रहेगी। तो आपने ही वादा किया है, हम ये बात समझाने आए हैं। हमने तो नहीं किया, हमने तो मांग रखी थी आपको, हमने मांग रखी थी। आपने वो मांग पूरा करने का वादा किया, संकल्प किया। संकल्प हम तो मानते हैं, संकल्प का मतलब होता है कसम। आपने कसम ली है गोरखाओं का मांग पूरा करने का, तो वो कसम पूरा करने का समय आ गया है। भारत सरकार वही याद दिलाने आए हैं। आज गोरखा अकेले नहीं, आज गोरखाओं के साथ अवश्य भारत सरकार है। तो उनकी कार्यकाल में, अब ये अंतिम पड़ाव पर ये सरकार की कार्यकाल चल रही है, तो ये उनकी कार्यकाल में उनका संकल्प पूरा करे, यही मांग लेके हम दार्जिलिंग पहाड़ से आए हैं। इसमें दिल्ली के हमारे कई लोग शामिल हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मिले हैं। अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव में क्या होगा वो दूसरी बात है। क्योंकि हम तो चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम तो मुद्दे की राजनीति करते हैं। इन मुद्दे को लेके आपने जो वादा किया, वो वादा पूरा करने का हम फिर अनुरोध करते हैं। इस दिल्ली की धरती पे आपकी सरकार है, भारत की सरकार आज है, वही उन्हीं को अलग राज्य देने का अधिकार भी है। बंगाल कहती है अलग राज्य उन्हें नहीं देंगे। हम तो यह भी कहते हैं 1956 की एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के तहत दार्जिलिंग क्षेत्र को भारत में, बंगाल में एब्जॉर्ब किया है, उसको डीएब्जॉर्ब किया जाए, उसको अलग किया जाए। दे भारत सरकार हमारे दौरा सुराल को बचाए, आप हमारे खान पान को बचाए। हम तो चिंगड़ी माछ नहीं खाते, हमारे लोग चिंगड़ी माछ नहीं खाते। पहाड़ में ठंडी होती है, हमारे वहां पे कुएं नहीं खोदे जाते, हम तो झरने की पानी पीते हैं, शुद्ध पानी। हमारे भौगोलिक अवस्थान अलग है, हमारे खान पान अलग है। हम तो ढेड़ो खाते हैं, हम तो गुंदरुक खाते हैं। आपको उसी को बदबू आती है उसकी, तो आपको। हम तो चिंगड़ी माछ नहीं खाते, माछ नहीं खाते। माछ का टेस्ट हमें मालूम नहीं है, बहुत चुभती है वो। जिस तरह से माछ की कंकड़ चुभती है, उसी तरह बंगाल में पीढ़ियों से हम चुभे जा रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है। इस दबाव को मुक्ति दिलाने का काम भारत की सरकार है। मैं इतनी ही बात कहूंगा। हमारे समय 4 बजे तक है, मेरे और कुछ नेता हैं, तो हम तो बात हर समय भारत सरकार को कह रहे हैं, भारत सरकार हमें न्याय दो। हमने आपको 3 सांसद दिए, 3 बार दिए, 2009 से कंटिन्यू देते आ रहे हैं। बंगाल में आपकी 0 थी, हमने अभी तक देते देते आपका 18 बन चुकी। तो आप अगर और चाहते हैं, 42 चाहते हैं, जरूर। किसी की इच्छा, डिजायर कभी कम नहीं होती, हम तो जानते हैं। अगर आप देंगे, गोरखालैंड भी आप ही लीजिए।
लेकिन गोरखालैंड दीजिए। हम यही अपील करते हुए भारत सरकार की इस कार्यकाल में 24 तक गोरखाओं को न्याय दे, हमें न्याय दिलाए, बंगाल से मुक्ति दे। ममता बनर्जी की सरकार हो या वामपंथियों की सरकार हो, हमारे बहुत से लोगों का हत्या किया गया, उसकी न्याय दिलाएं। यही कहते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। बार बार इस जंतर मंतर में आके हमारे बात रखने का जरूरत ना पड़े। भारत सरकार ने तो हमें कहा था आपको बार बार मांग करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए ये इस बार की तो दिल्ली की हमारी भ्रमण है, वो मांग रखने से ज्यादा भारत सरकार को याद दिलाने के लिए है। करके मेरा वक्तव्य शेष करता हूं। मेरे सारे दोस्तों को, सारे संग्रामी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन, संग्रामी अभिवादन।